माँ बाप की दुआएं। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, मरता वो उस दिन है जिस दिन बाप से बेटा तेज आवाज से बात करता है। वो कहता है कि तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया। उसे डांटता है तो बाप, हमने दो तरह के लोग देखे हिंदुस्तान में, एक तो घर से निकालने वाले हैं और दूसरे घर बना के रोते हैं काश मेरा बाप घर देख लेता। ये बाप आज जिंदा है, माँ है तो इसकी कदर कर लो, इनकी दुआएं ले लो और याद रखो माँ की अजमतें वो हैं। माँ चली जाए और माँ दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर उसकी दुआओं की बरकतों का वो मामला जो खत्म होता है वो नहीं समझ पाएगा जिसकी माँ बाप है। जब घर से बच्चा निकलता है माँ सर पे हाथ रख देती है, सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। माँ की दुआएं लेके निकलो। एक बार चली जाए माँ बाप, ख्वाबों में भी नहीं आते, ख्यालों में भी नहीं आते। अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे दोस्तों, माँ बाप की खिदमतें करो, उनके पाँव दबाओ। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया जो अपने बाप के पाँव बगैर किसी कपड़े के चूम ले उसके नाम उसके लिए मेरे हिसाब से फरमाते मेरे नज़दीक ये 7 साल की इबादत से नफली बेहतर है, नफली इबादत से बेहतर है 7 साल की। अब बाप जिसका हो वही तो चूमेगा, इसका बाप नहीं हो वो क्या करेगा? कब्र पे जाएगा, कब्र पे जाएगा और यही कहेगा मालिक अब ये ठंडी मिट्टी बची है इसे ही चूम रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, ये 2 हस्तियाँ हैं, दुनिया मुख्तसर है, आपको भी मरना है मुझे भी मरना है। कोई नौजवान ये न समझे उसकी आंखों का अल्लाह को नहीं खबर, अल्लाह सब जानता है, वो हसब के गुनाहों को जानता है। अल्लाह अलीमुल खबीर है, अल्लामुल गुयूब है, वो सब जानता है, सब खबरें उसको पता है। वो जो मोबाइल पे स्क्रीन पे गंदी तस्वीरें देख रहा है उसको भी देख रहा है, जो मोबाइल पे कुरान पढ़ रहा है उसको भी देख रहा है, वो नाच में नाच गाना करने वाले को भी देख रहा है, नाच करना गाना करने वाली को भी देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। और सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक आदमी है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत उसके पास आई और आके बोली मुझे कुछ दे दे मेरे बच्चे, आखिरी बात है, मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की बुलाता हूँ, उसके साथ अपनी रात रंगीन करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे वो पैसे दे दूंगा, तुझे तो बहुत मैं देखता हूँ, तू मेरे पड़ोस में रहती है, तुझ पे मेरा बड़ा दिल है, आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई और जब वो चली गई तो बच्चे उसके घर पहुंची तो रोने लगी और जब रोई बच्चे रोए, माँ कुछ लेकर के आई, मेरी माँ कुछ लेकर के आई, तो क्या किया? तवज्जो करो, ये हुआ कि बच्चों ने माँ को पकड़ा तो माँ का दिल पसीज गया, जाके बोली जो तुझे करना हो कर लेना, अभी फिलहाल मुझे जाने दे, मुझे बच्चों को खाने के लिए खिला के आती हूँ, रात को आ जाऊंगी, जो तुझे करना हो कर लेना। रात के वक्त में वो औरत तो चली गई, रात के वक्त में फिर आई, कमरा बंद है, ये जिना करने के इरादे से बिस्तर पे लेटा है, वो बिस्तर के साथ मौजूद है, इसने जाकर के इसके हाथ लगाना चाहा है जिना की नीयत से, वो कांपने लगी, उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोती है? पैसे नहीं दिए? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ मालिक अगर मैं कमज़ोर माँ ना होती, मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये काम न करती। तू खुद इस बात पर गवाह है मालिक, मैंने कभी जिना नहीं किया है, मेरे मालिक मैं मजबूर हूँ, तू अपनी बंदे को माफ़ कर दे। ये कह के वो रोने लगी। याद रखो नौजवानों, अल्लाह कितना करीम है, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो आदमी बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तू इतना डरती है। वो तो चली गई। अब सुनो, ये रात को रोया, अल्लाह एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। ये सो गया, सुबह को दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, खोला तो मूसा अलैहिस्सलाम थे। कहने लगे अल्लाह तुझे सलाम कहता है, मेरा नाम मूसा है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा मूसा कोई गलत रास्ता आ गए, ये रास्ता ठीक नहीं, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूँ, मैं तो हर रात एक नई लड़की की इज्जत लूटता हूँ, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कहीं तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की है रात। कितना रोया? कहा उस लड़की को छोड़ के मैं इतना रोया कि मेरा चेहरा भीग गया था। तो मूसा बोले अल्लाह ने मुझसे कहा है कहना मेरे बंदे से जाके वो जो रोया ना उसके आंसू उसके अल्लाह को कबूल हो गए, और अल्लाह ने उसके आंसुओं की बदौलत उसके सारे गुनाह माफ कर दिए।
वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो ठहरा तो करम का क्या। वाह वाह मेरे भाइयों, ये मेरे दोस्तों, तुम्हारी आंखें तुम्हारी नहीं है, नहीं, ये आंखें अल्लाह की अमानत हैं तुम्हारे पास। याद रखो, ये आंखें तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी कल क़यामत के दिन। अभी 4 दिन पहले की बात है, ये मेरी आखिरी बात है। 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, 4 लड़के मुसलमान मरे, गाड़ी चला रहे थे 120 की स्पीड पे और गाना चल रहा था अंदर। अब जिस हाल में बंदा मरता है ना, उसी हाथ में तो उठाया जाता है ना। अब सुनो, माँ बाप जो है ना, तवज्जो करो, माँ इंतजार कर रही है, बेटे की मौत की खबर आ गई, शाम हो गई, अभी तक जनाजा क्यों नहीं आया? तो कब वो कल आएगा। कब क्यों? कब पोस्टमार्टम हाउस पे 4 की लाशें पड़ी हैं और वो इतनी लाशें वहाँ जमा हैं कि वहाँ के पोस्टमार्टम वाले कह रहे हैं आज वक्त नहीं है हमारे पास, तो दूसरों को चीर रहे हैं। और कल को रात को पूरी रात पड़ी रही, जो 1 घंटा लाइन में नहीं लगता था उसको 1 रात 1.5 दिन उसको लाइन में रख दिया। वो जो नाक पे जरा सा कीड़ा नहीं बैठने देता था, उसकी नाक में मक्खियाँ चल रही हैं, मुंह में मक्खियाँ चल रही हैं। कैसे कैसे लोगों को हमने मरते हुए देखा। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। उसके बाद दूसरे दिन डॉक्टर ने उसको चीरा। अल्लाह अकबर। पहले मारते थे हथौड़ी, अब हथौड़ी नहीं, अब उन्होंने ऊपर से डाला उसके ग्लैंडर और यहाँ से पूरा साफ किया, यहाँ से पूरा फाड़ दिया और फिर मोटे मोटे सूजे से उनको ऐसे करके सिया। और सीने के बाद अल्लाह अकबर, गाना देखते देखते मरे थे, क्या हश्र हो गया। अब अगर ये गाना सुनते सुनते उठे तो फिर क्या होगा इनका। ऐसे करके इनको पूरा कर दिया गया। अब इसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं कि जब गस्साल हाथ पकड़ता है मुर्दे का, वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बताओ, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम वाले को कितनी तकलीफ होती होगी। डर नहीं लगता नौजवानों आपको अपने रब से? ये गुनाह वाली जिंदगी अब हम कब छोड़ेंगे? कितनी जनाजे और उठेंगे, कितने लोगों और रोएंगे, कितनी मैयतें और निकलेंगी। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं।